Welcome to my The Golden English channel. So today we will read the story of Here in the Food, Khane Mein Bal. The learned man and the scholars were highly honored in the court of Akbar. अब क्या हुआ, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे आदमी होते थे उनको सम्मान दिया जाता था अकबर के दरबार में. ड्यूरिंग दोज डेज देयर वाज अ रेपुटेड पंडित रेजिडेंस इन अ दिल्ली. ओके फिर बाद में उन दिनों दिल्ली में एक प्रतिष्ठित पंडित का निवास था. ही ऑक्यूपाइड अ स्पेशल रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द अकबर्स कोर्ट. अब उसे एक विशेष सम्मानजनक स्थान मिलता था अकबर के दरबार में. द पंडित फ्रेंड्स ऑफन ट्राइज टू हिम प्लीज हिम. द पंडित फ्रेंड ऑफन ट्राइज टू प्लीज हिम. अब जो कि पंडित के दोस्त थे ना, वो उसे मतलब कि खुश करने की कोशिश किया करते. दे वर ऑलवेज रेडी टू फुलफिल हिज विश. वो हमेशा तैयार रहते उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. बट इट वॉज हिज हैबिट टू नेवर डू एनी थिंग विदाउट कंसल्टिंग अदर. पर ये उसकी एक बुरी आदत थी कि किसी को भी परामर्श किए बिना उसका मतलब कि काम नहीं होता था. फिर वन डे ही वॉज सिटिंग इन द किचन टू ईट. एक बार वो रसोई में बैठा खाना खाने के लिए. एक्सीडेंटली ही फाउंड हेयर इन द फूड. मतलब कि अचानक से उसे खाने में बाल मिल गया था. पंडित वार्नड हिज वाइफ. अब पंडित ने अपनी वाइफ को वार्निंग दी, चेतावनी दी. लुक सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. अब उसने बोला कि देखो ये पहली बार है. आई शैल एक्सक्यूज़ यू, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ. कीप इट वेल इन द माइंड दैट आई शैल गेट योर हेड शेव्ड इफ़ आई फाइंड इन माई फूड अगेन. इफ़ आई फाइंड हेयर इन माई फूड अगेन. देखो कहता कि मैं तुम्हें ये आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि अपने दिमाग में अच्छी तरह से बात रख लो कि अगर मुझे अगली बार इस खाने में बाल मिला तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूँगा. सच अ टाइप ऑफ मिस्टेक इज़ अ क्वाइट नेचुरल. अब ये तो बहुत आम सी मिस्टेक होती है. इवन फॉर द मोस्ट केयरफुल एंड कॉशियस वाइफ. और बहुत ही ज़्यादा जो सावधान और कॉशियस हाउस वाइफ हो. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, यही द इनविटेबल टुक प्लेस. अब यही गलती उससे दोबारा हो जाती है. अब देखो ये है पंडित और ये उसको वार्निंग दे रहा है खाने में बाल आने पर. She had been overcautious, but unfortunately, again a hair was found in the पंडित्स food. अब वो बहुत सावधानी से उसने काम किया पर फिर भी दुर्भाग्य से दोबारा से एक बाल उसके पंडित के खाने में आ गया. द पंडित बिकम फिरोशियस. अब पंडित को बहुत गुस्सा आ गया. ही इमिजिएटली कॉल्ड अ बार्बर फॉर he immediately called for a barber to get his wife head shaved. अब उसने जल्द ही एक बार्बर को बुलाया, मतलब कि उसने बार्बर को बुलाया ताकि उसकी जो कि पत्नी थी उसके बाल शेव्ड हो सकें, मतलब मुंडवाने के लिए. हिज वाइफ बेग्ड. उसकी वाइफ ने भी उससे बहुत भीख मांगी. प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दिया. हैव अ मर्सी ऑन मी, मुझ पे मतलब कि एहसान कीजिए. बट द पंडित डिड नॉट डेटर फ्रॉम हिज डिसीजन. पर जो पंडित था ना, वो अपने उस पर डिसीजन पर अड़िग रहा. हिज वाइफ वॉज टेरिफाइड बाई हिज रेज. अब देखो टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ. रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा. अब जो कि उसकी पत्नी थी वो उसके गुस्से से डर गई. शी वेंट इन साइड अ रूम एंड बोटल्ड फ्रॉम इनसाइड. अब बॉटल नहीं था, वो बोल्टेड था. अब उसकी जो पत्नी थी वो कमरे के अंदर चली गई और फिर उसने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया. फिर द पंडित शाउटेड एंड थ्रेटन हर टू ओपन द डोर बट शी डिड नॉट डू सो. अब पंडित ने उसे बोला कि तुम मतलब कि ना, उसे डांटा कि चलो तुम ना अपना कमरे का दरवाज़ा खोलो. पर उसने ऐसा किया नहीं. द पंडित रिमेंड फीम इन हिज रेजोल्यूशन. पर वो अपने डिसीजन पे अड़िग ही रहा, उसने अपने विचार नहीं बदले. द वाइफ फाउंड हर सेल्फ इन अ फिक्स. अब जो उसकी पत्नी थी उसने अपने आप को मुसीबत में पाया. शी सेंट अ मैसेज टू हर पेरेंट्स हाउस थ्रो अ नेबर. अब उसने जैसे न तैसे पड़ोसियों की मदद लेके उसने अपने माता पिता तक ये संदेशा पहुंचाया. शी हैड 4 ब्रदर्स. उसके पास 4 भाई थे. दे वर एक्सट्रीमली वरिड टू सी देयर सिस्टर ट्रैप्ड इन एन अनयूजुअल सिचुएशन. उसने
अब उनने अपनी बहन को देखा कि वो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, इतनी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई। दे थॉट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर सिस्टर वाज फेसिंग। उन्हें सोचा कि चलो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं जो कि बहन है वो अभी फेस कर रही है। ऑल ऑफ अ सडन, पर अचानक ही, द एल्डर ब्रदर का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। रिमेंबर्ड हिज फ्रेंड बीरबल, उसे अपने दोस्त बीरबल के बारे में याद आई। फिर ही वेंट टू बीरबल टू सीक हिज हेल्प इन सॉल्विंग हिज सिस्टर्स प्रॉब्लम। वो अपने दोस्त बीरबल के पास गया ताकि उसकी सिस्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब ये पंडित अपनी पत्नी के बालों को मनवाने के लिए एक नाई को ले आया। बीरबल वॉज लीजरली लाइंग डाउन एंड रीडिंग अ बुक। अब जो लीजरली का मतलब क्या होता है? आराम से। अब जो बीरबल था वो आराम से लेटा हुआ था और अपनी किताब को पढ़ रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को आश्चर्यचकित हो गया देख के एट सच एन ओड आर, इस अजीब समय पे। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते मेरे दोस्त, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इज़ एवरीथिंग राइट, क्या हर चीज़ सही है? हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी टुडे, आज तुमने मेरे बारे में कैसे सोच लिया? बीरबल्स फ्रेंड नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट विद हिज सिस्टर एंड आस्क्ड हिम फॉर इट्स सोल्यूशन। नरेटेड का मतलब क्या होता है? बताना। एंटायर मतलब कि पूरा। इंसिडेंट मतलब कि घटना। अब जो कि बीरबल था ना, बीरबल का फ्रेंड, उसने अपने बहन की पूरी कहानी बता दी, वो घटना बता दी। फिर उससे इसके सोल्यूशन के बारे में पूछा। बीरबल गिव हिज सजेशन एंड सेड, उसने अपनी सलाह दी और बोला, आई वुड आस्क ऑल फोर ब्रदर्स टू गो योर ब्रदर इन लॉ हाउस barehead as if someone has died. By that time I shall also reach the place. अब उसने अपनी सलाह सुनाते हुए बोला कि मैं आपके चारों भाइयों को बोल दूंगा कि अपने ब्रदर इन लॉ के घर जाएं नंगे सिर के साथ और ऐसे करे बिहेव जैसे कोई मरा हुआ है उस समय पे जब वो पहुँचे हुए होंगे। फिर here the pandit sent for a carpenter to break down the door. अब उसने क्या किया ना, एक कारपेंटर को भी भेज दिया, बढ़ई को भी भेज दिया दरवाजे को तोड़ाने के लिए। Soon the carpenter came and started the breaking the door. अब जल्द ही कारपेंटर भी आ गया और दरवाजे को तोड़ना भी उसने शुरू कर दिया। Just then the four brothers reached the house with their heads shaved off. अब जल्द ही वो चार भाई भी पहुंच गए अपने उस मुंडवाए हुए सिर के साथ, नंगे सिर के साथ। नो सूनर हैड दे अराइव्ड, अब जल्द ही वो आ गए। फिर बीरबल ऑल्सो केम अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द फर्नल राइट्स। अब बीरबल भी आ गया उन चीज़ों के साथ जो कि अंतिम संस्कार के लिए चाहिए होती हैं। बीरबल सेट अगेंस्ट द डोर एंड स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द पिंडदान एंड फर्नल राइट। अब जो कि बीरबल था ना, वो दरवाजे के आगे बैठ गया और फिर उसने पिंडदान और अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। द फोर ब्रदर फोर्सिबली हेल्ड द पंडित wrapped in a cloth and started getting ready for the funeral. अब जो कि चार भाई नहीं थे, उसने पंडित को ज़बरदस्ती एक कपड़े के अंदर लपेट दिया और फिर वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लग गए। अब ये है बीरबल जो कि पिंडदान की तैयारी कर रहा है और ये है पंडित जिसको कि कपड़े में लपेटा हुआ है और यह उसके चार भाई जो कि उसके आसपास हैं। अब when the पंडित try to protest का मतलब क्या होता है? विरोध। अब जैसे ही पंडित ने उनका विरोध करने की कोशिश की, one of the brother rebuked him and said, dear brother-in-law, you're well known and scholar, you must know that no woman can get her hair shaved if her husband is alive. जो कि अब उसका एक भाई था, उसने उसको डांटते हुए बोला, रेबक्ट का मतलब क्या होता है? डांटते हुए, ठीक है, बोला कि डियर ब्रदर इन लॉ, कृपया करके, मतलब कि आप इतने मतलब कि विद्वान हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि कोई भी पत्नी अपने बाल तब तक शेव नहीं कर सकती, मुंडवा नहीं सकती अपना सिर तब तक जब तक उसका पति ना मर जाए, तब तक उसका पति जब जिंदा रहे। फिर सो कीप क्वाइट अंटिल योर फर्नल इज फिनिश्ड। अब चुपचाप अपने अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाइए। आफ्टर दैट
After that decision, after that, your decision to get your wife head shaved will be fulfilled. उसने बोला कि इसके बाद आपका जो डिसीजन था वो पूरा भी हो जाएगा कि आप किस पत्नी के मुंडवाने का सर. At the same time, his wife appeared there and prayed for her husband release. अब वैसे तो क्या है, उसकी पत्नी को उसे मारने आना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, उसने वो अच्छी थी इसलिए उसने पति की भलाई के लिए भीख मांगी. फिर उसी वक्त उसकी वाइफ आई वहाँ पे और अपने पति के जिंदा और उसने अपने पति के बारे में प्रार्थना करने लगी कि उसे कृपया करके छोड़ दो. टिल देन द पंडित हैड ऑल्सो रिलीज्ड हिज फॉली. अब पंडित को भी अपनी मूर्खता का, फॉली का मतलब क्या होता है, मूर्खता. अब पंडित को भी अपनी मूर्खता का एहसास हो गया एक्चुअली व्हेन ही सॉ बीरबल. मतलब कि असलियत में जब उसने बीरबल को देखा, ही अंडरस्टूड दैट द होल ड्रामा वाज बीइंग स्टेज्ड टू टीच हिम अ लेसन. जैसे उसने बीरबल को देख लिया था, उसे समझ आ गया था कि अब ये पूरा ड्रामा होगा उसको सामने कि ताकि उसको एक लेसन पाठ ये पढ़ाया जा सके. व्हेन द बीरबल heard of this case, he burst into laughter and praised बीरबल फॉर हिज विजडम. अब जैसे ही ये अकबर कोई बात सुनाई गई, वो बहुत ज़्यादा हंसा और फिर उसने बीरबल की एक बार दोबारा से चालाकी की, क्या की, प्रेज़ की, मतलब कि प्रेज़ की उसने. अब ये देखो, अब ये पंडित है और उसके अंतिम संस्कार के लिए ये चारों के चारों भाइयों से लेके जा रहे हैं और ये पत्नी उसके प्रार्थना कर रही है ताकि उसको छोड़ दिया जाए. फिर तब उसे पंडित को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ. सो दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.